एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था। वह आदमी बहुत ही ज्यादा आलसी था। वो कोई भी काम नहीं करता था। वह एकदम निठल्ला और नकारा था। बस वह हमेशा ऐसे मौके की खोज में रहता कि कहीं से खाना मिल जाए। तो एक दिन जब वो आदमी खाने की तलाश में भटक रहा था, तभी उसे एक फलों का बागीचा दिखता है। वह बागीचे के अंदर चला जाता है और एक पेड़ पर चढ़ जाता है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ बगीचे का मालिक आ जाता है और उस आदमी को पेड़ पे चढ़ता हुआ देख लेता है और उस आदमी से चिल्लाते हुए नीचे आने के लिए कहता है। लेकिन यह आदमी बगीचे के मालिक को देखकर डर जाता है और नीचे आने से मना कर देता है। तभी बगीचे का मालिक अंदर जाकर एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है। ये देखकर वह आदमी तुरंत पेड़ से नीचे उतरता है और मालिक के उस तक पहुंचने से पहले ही वह जंगल की तरफ भागने लगता है और जंगल में जाकर छुप जाता है। कुछ देर बाद जब वो आलसी आदमी वहां से निकलता है और जंगल के रास्ते जब वह अपने गांव की तरफ जाने लगता है, तभी उसे उसी जंगल में एक लोमड़ी दिखाई देती है जिसके सिर्फ 2 ही पैर थे और उसके 2 पैर टूटे हुए थे। वह जंगल में रेंगते हुए चल रही थी। ये देखने के बाद वह सोचता है कि ये लोमड़ी अब तक इस घने जंगल में जिंदा कैसे है। ये लोमड़ी भाग नहीं सकती, चल नहीं सकती, तो कैसे ये अपने खाने का इंतजाम करती होगी। कैसे ये लोमड़ी अपने आप को इस जंगल में दूसरे जानवरों से बचाती होगी। वह आदमी ये सोच ही रहा था, तभी अचानक से वहाँ पर एक शेर आ जाता है जिसके मुंह में गोश्त का एक टुकड़ा था और वह शेर उस अपाहिज लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। शेर को देखते ही दूसरे सारे जानवर वहाँ से भाग जाते हैं और अब वहाँ पर सिर्फ लोमड़ी रह जाती है और वह आदमी भी अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है। और फिर जो होता है उसे देखकर वह आदमी हैरान हो जाता है। वह देखता है कि वह शेर गोश्त का टुकड़ा लेकर लोमड़ी के सामने छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। आदमी ये सब देखकर हैरान हो जाता है और ऊपर वाले का प्लान देखकर वह मन ही मन खुश हो जाता है। और तभी वह सोचता है कि ईश्वर के पास सबके लिए कोई ना कोई प्लान जरूर होता है। अगर ईश्वर के पास इस लोमड़ी के लिए प्लान है तो मेरे लिए भी जरूर होगा, और अगर ईश्वर के पास इस लोमड़ी के लिए प्लान है तो जरूर मेरे लिए भी उसके पास कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। और तभी वह आलसी आदमी रोड के साइड में एक बड़ा सा पेड़ देखकर उसके नीचे बैठ जाता है, ये सोचकर कि मेरे लिए भी कोई ना कोई खाना लेकर जरूर आएगा। वह आदमी 2 दिन तक उसी जगह पर बैठकर इंतजार करता रहता है, लेकिन कोई भी उसके लिए खाना लेकर नहीं आता है। आखिरकार जब उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती तो वह खुद ही खाने की तलाश में निकल पड़ता है। वह रास्ते में जा ही रहा था कि तभी उसे रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी दिखता है। वह आलसी आदमी उनसे कहता है कि मुझे भूख लगी है, आपके पास कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दे दो। तभी वो बुजुर्ग आदमी उसे कुछ खाने और पीने को दे देता है। खाना खाने के बाद वह आदमी उन बुजुर्ग आदमी से कहता है कि मैंने 2 दिन पहले जो देखा आप उस पर विश्वास नहीं करोगे। मैंने देखा कि जंगल में एक अपाहिज लोमड़ी थी जो चल नहीं सकती थी। मैं सोच ही रहा था कि ये लोमड़ी अपने लिए खाने पीने का इंतजाम कैसे करती होगी और अपने प्राणों की सुरक्षा कैसे करती होगी। तभी मुझे एक शेर दिखाई देता है जो उस लोमड़ी के लिए खाना ला रहा था। तभी मैंने सोचा कि ईश्वर के पास सबके लिए कोई ना कोई प्लान जरूर होता है, इसीलिए ईश्वर के पास मेरे लिए भी कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। लेकिन ईश्वर ने केवल लोमड़ी पर अपनी दया दिखाई और मुझ पर नहीं। मेरे लिए कोई भी खाना लेकर नहीं आया। तभी उन बुजुर्ग आदमी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि यह सच है कि ईश्वर के पास सभी के लिए कोई ना कोई प्लान जरूर होता है और तुम्हारे लिए भी है, लेकिन तुमने उसे गलत तरीके से समझ लिया। वह तुम्हें लोमड़ी नहीं बल्कि तुम्हें उस शेर की तरह बनाना चाहता था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारी लाइफ को ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलेगा कि जिंदगी सबक से भरी पड़ी है और हर एक मोमेंट का एक डीप मीनिंग होता है। उस आलसी आदमी ने लोमड़ी को मदद लेते हुए देखा और सोचा कि वह लोमड़ी सिर्फ बैठी हुई है और वह सिर्फ इंतजार कर रही थी कि कब उसके साथ अच्छी चीजें होंगी। लेकिन वह आदमी ये भूल गया था कि वह लोमड़ी मजबूर थी, लेकिन हम उस लोमड़ी की तरह मजबूर और लालची नहीं। ऊपर वाले ने सबको कुछ न कुछ एबिलिटी दी होती है अपना काम करने की। बिल्कुल उस शेर की तरह हमारे पास भी खुद की स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटी होती है हमारी सिचुएशन को बदलने की, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, एक्टिव बनना पड़ेगा
तभी आप उस शेर की तरह बन पाएंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस कहानी में आज के लिए इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर से करना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।